इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया। उधर साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रोल है। बंद दरवाजों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतालिक उठने वाले सवालात का जायजा लेना है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। पुलिस की जानिब से 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। दौरान समाअत ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शाह महमूद की हथकड़ियां खुलवाईं। प्रोसिक्यूशन ने सबूत के तौर पर शाह महमूद कुरैशी का वीडियो पैगाम अदालत में पेश किया। शाह महमूद कमरा अदालत में आबदीदा बोले कि 9 मई को वो रावलपिंडी नहीं कराची में थे। उन्होंने पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान और इदारों की आलमी दुनिया में सफाइयां देता रहा हूं। क्या ये इंसाफ है? इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं। वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। माजी में भी वो अहम पोजीशन पर काम करते रहे। दरख्वास्त जाती रंजिश मालूम होती है। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की हिदायत। PTI की शिकायत पर कानून के मुताबिक शिकायत दूर की जाए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म में कहा गया कि यकीनी बनाया जाए कि PTI उम्मीदवार रिटर्निंग अफसर के सामने आजादाना पेश हों। आम इंतखाबात की गहमा गहमी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। NA 15 मानसेरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। बानी PTI के NA 122 के हल्के पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी भी क्लियर करार। साबिक वजीर एहसान मजारी के NA 191 कश्मीर से कागजात मंजूर। जनूबी पंजाब में 200 से जायद उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वल्ला बहाल करने का फैसला चैलेंज होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन आज भी हतमी फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मामले पर आज ही एक और इजलास करेगा। इलेक्शन कमीशन में अहम असामियों पर तकर्रुर तबादले। कराची, लाहौर, लाड़काना में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। अली असगर सयाल से ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का चार्ज वापस। सैयद नजर अब्बास ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। अब्दुल रहमान अराई रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची मुकर्रर। अब्दुल वाहिद का कोयटा से लाड़काना तबादला। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया। अब्दुल कयूम को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। पार्टी उमूर पर मुकामी क़यादत से मुशावरत और हम ख्याल जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। शहबाज शरीफ कल MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ और पीर पगारा की मुलाकात भी तय पा गई। उधर सदर नून लीग ने पार्टी मंशूर की तैयारी के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। बयान में कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में अवाम हमारी मददगार भी हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में क्लीन स्वीप करेगी। नासिर हुसैन शाह को यकीन। कहते हैं सिंध में बनने वाले इत्तेहाद से खौफ नहीं। सूबे में कौमी असम्बली की 61 में से 50 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। मजीद बोले पीपल्स पार्टी किसी लाडले को कबूल नहीं करेगी। जिसे अवाम मुंतखब करें वही हुकूमत करेगा।
नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। इस्लामाबाद के 3 हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल। नामजद उम्मीदवारान का ऐलान 31 दिसंबर के बाद होगा। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद लतीफ बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में तीसरी जमात का शौक रखने वालों ने मुल्क की बर्बादी देख ली। सानहा 9 मई के मुजरिमान को निशान इबरत बनाना होगा। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की के फवाइद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन का आर्टिकल लिखा कि माजी में कमी के बाद गुर्बत दोबारा सर उठा रही है। माली इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज बदलने की सोच परवान चढ़ रही है, मगर तजर्बा बताता है कि रिफॉर्म्स को रोक दिया जाता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2 रोज की मंदी के बाद संभल गई। आज भी कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1500 से जायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 62,000 की हद दोबारा बहाल कर गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इंटरबैंक में रुपए की कदर भी बेहतर। अमरीकी डॉलर 10 पैसे कमी से 282 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड। निगरान वज़ीर आला पंजाब की सरमायाकारों के लिए NOCs का इजरा मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का लाहौर में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी और मुल्तान में भी सहूलत सेंटर्स फाल करने का बता दिया। NLC ने TIR सिस्टम के तहत एक और संगे मील अबूर कर लिया। किर्गिस्तान के लिए कार्गो की कामयाब तरसील शुरू। पहला कार्गो कामयाबी के साथ बरास्ता चीन पहुंच गया। NLC ने न सिर्फ वस्ती एशियाई रियासतों बल्कि रूस और मशरकी यूरोप के साथ भी नया तिजारती रास्ता खोल दिया। मुआशरे में फितने और इंतशार की कैफियत आ गई है। हमें बुनियादी असूलों की जानिब लौटना होगा। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का पोलियो से मुतल्लिक़ कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद बोले, पोलियो के कतरे पिलाने को गैर शरई कहने वाले बदबख्त हैं। हमें मिलकर पोलियो का खात्मा करना होगा। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए। 16 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद चांस मिलने पर ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग संभली। मिचेल मार्श 96 और स्टीव स्मिथ 50 रन बनाकर स्कोर को काबिले भरोसा बना गए। डेविड वार्नर 6, मार्स लिबोशिन 4, उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड 0 पर आउट हुए। मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 264 रन बनाकर आउट हुई।